हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो शेयर बाज़ार में आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट आई है और क्या यह ख़रीदने का आपके लिए मौका है। क्योंकि कभी भी मार्केट गिरता है तो हमेशा एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको ख़रीदने का मौका है ये। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी भी बात है कि शेयर मार्केट में कभी भी करेक्शन आता है तो वो मार्केट और मजबूत होती है। क्योंकि करेक्शन आना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करेक्शन जब भी आता है तो मार्केट उसके बाद मतलब अच्छा माना जाता है, नहीं तो मार्केट हमेशा हाई बनाते जा रही है तो ये काफ़ी गलत माना जाता है। वो ओवर वैल्यू हो जाते हैं स्टॉक और फिर मार्केट, तो गिरना बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी गिरते टाइम में पैसा लगाता है उसी को मतलब प्रॉफिट होता है। तो अब गिरने का भी आप देखेंगे तो क्या है, कहाँ लगाया जाए, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक जाएगा, ये कोई बता नहीं सकता है। तो इसको पकड़ना भी मुश्किल होता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे पहला दिन ही गिरा, आप यहीं पे लगा देते हैं, लेकिन अभी मार्केट मान लीजिए कि मार्केट अभी यहाँ तक गिरने वाला है, बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, तो आप उसमें क्या करिएगा समझिए। तो अब यहाँ पे ऐसे आपको एवरेज करके ख़रीदना होता है। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में आप मतलब आएँ तो एवरेज में ख़रीदा जाता है, एवरेज में ही बेचा जाता है। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है इन्वेस्ट करने का। लेकिन अभी जो आज जो गिरावट हुई है, आप देखेंगे कि सेंसेक्स जो है ये 2400 अंक देखेंगे गिरावट हुई है, बीएसई जो सेंसेक्स है, और लगभग निफ्टी भी है। तो ये भी देखेंगे तो 2400 की गिरावट तो बहुत बड़ी गिरावट थी। और निफ्टी भी लगभग मान के चलिए मार्केट 3% नीचे गिरा था और लगभग 17,000 मतलब 17 लाख करोड़ रुपए लोगों ने गंवा दिए हैं। तो जब भी मार्केट गिरता है तो होता क्या है, इसमें ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग ज़बरदस्त होता है। आप देखेंगे तो जो दक्षिण कोरिया का मार्केट था, जापान का मार्केट था, उसमें अपर मतलब कि लोअर सर्किट लग रहे थे, बार बार ट्रेड बंद किया जा रहा था, फिर भी आप देखेंगे जैसे खोला जा रहा तो फिर लोअर सर्किट लग रहे थे। तो एक सर्किट ब्रेकर बनाया गया है। एक लेवल से ज़्यादा जब भी मार्केट ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा दिया जाता है। हर्षद मेहता स्कैम आया था उस टाइम से इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अभी देखेंगे तो 3% मार्केट गिरा था। और आप जापानी मार्केट को देखेंगे तो एक दिन में 10% से ऊपर गिरा था, लगभग 12-13% गिरा है। दक्षिण कोरिया का भी मार्केट 8.5% गिरा है। तो आप ये भी देखेंगे ताइवान का भी मार्केट 8.5% गिरा है, ऑस्ट्रेलिया का 3% गिरा है, चाइना का 1.5% गिरा है। तो सभी मार्केट ग्लोबल देखेंगे क्रैश आया है। और ये आया क्यों है, तो यूएस में देखेंगे कि 3 सालों में अभी रिपोर्ट जारी की गई है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है 3 सालों में। और यूएस इकोनॉमी को काफ़ी फॉलो करती है, वर्ल्ड इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी। आप देखेंगे जब भी स्लो डाउन आता है, 2008 का रिसेशन आया था तो वो यूएस से ही आके देखेंगे कि पूरी तरह से यूरोप में फैल गया था। यूरोप में फैला तो पूरी दुनिया में फैल गया था। तो यूरोप से मतलब कि अमेरिका से ही कोई भी चीज़ें शुरू होती है। और लोगों का कहना है कि मतलब यूएस और जो मतलब यूरोपियन कंट्री है तो ये मंदी में जाने वाले हैं, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरा है। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। हमास जो है, इससे तो युद्ध चल ही रहा है इसराइल का। ईरान और इजराइल में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और यूएस ने एडवाइजरी भी जारी की है कि 24 से 48 घंटे में जो ईरान है एक बड़ा अटैक कर सकता है। तो इन सब को लेके मार्केट में देखेंगे काफ़ी पैनिक फैला हुआ है। और रिटेलर के वजह से मार्केट ज़्यादा गिरता है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा लगता है कि कभी मार्केट गिर सकता है, उठ सकता है। तो ये मार्केट गिरा है। अभी इसमें एक्सपर्ट द्वारा बताया गया है कि आपकी ये खरीदारी का तरीका है, मतलब कि लिए मौका है या फिर अभी आप रुक सकते हैं। सभी चीज़ें इसमें बात की गई है जो मैं आपको नीचे बताऊँगा। तो गिरावट अभी रहेगी, इसमें बताया गया है कि अभी गिरावट रहेगी। हमारे देखेंगे सहयोगी जो ईटी है, इसमें ईटी मार्केट एक्सपर्ट हैं संदीप भस्रवाल, इन्होंने अभी बहुत ज़्यादा, ये मार्केट एक्सपर्ट हैं, तो इन्होंने क्या बताया, उनका मानना है कि इस समय दुनिया में देखेंगे बाज़ार में भारी गिरावट की धारणा बनी हुई है। इसके मद्देनज़र मौजूदा हालात को देखते हुए संभावना है कि मतलब मार्केट एक बार आज गिर के नहीं, ऐसा है कि नहीं रुक जाएगी। क्योंकि अभी हिस्ट्री में देखेंगे तो मार्केट कोविड के बाद मतलब मार्केट गिर के उठ गई, बजट के बाद मार्केट गिर के उठ गई। कोविड में तो वैसे जल्दी गिर रहा था मार्केट। अभी जो बाजार मतलब कि देखने को मिलेगा तो 1-2 दिन ही मार्केट गिर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बताया गया है मौजूदा हालात संभलने मान का नहीं है। और निवेशक अभी नए निवेश का इंतज़ार करना चाहिए। अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए, जो मैंने बताया आपको एवरेज करना चाहिए। अभी जैसे 5 दिनों तक एवरेज करिए, 1 लाख रुपये लगाने हैं तो 20-20 हज़ार रुपये करके लगाइए। गिरता है जैसे मार्केट, और गिरावट का दिन ख़त्म नहीं होगा अभी। बहुत से लोग जो हैं कि एक दिन में ही गिरावट के बाद बाज़ार में रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा इनके द्वारा बोला जा रहा है कि नहीं होगा। नए सिरे से निवेश आपको करना चाहिए अब। लेकिन जो इन्होंने बोला है, संभरवाल ने का मानना है कि थोड़ी धैर्य रखनी चाहिए आपको। वैश्विक बाज़ार में गिरावट है
और भारतीय बाज़ारों में भी गिरावट है और ये कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते भी चल सकती है, ये इनका कहना है। और उसके बाद आपको बेहतर वैल्यू के स्टॉक मिलेंगे जो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लंबी अवधि में जो बाज़ार है इसका रुख अच्छा रहेगा। तो लंबी, अभी तो कुछ दिन गिर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा रहने वाला है, ये संभावना है। लंबी अवधि में ये रुख रहेगी, मार्केट हमेशा मतलब कि अप ही डायरेक्शन में अभी रहेगी। और ये आप देखेंगे पश्चिमी देश की अर्थव्यवस्था में मंदी और भू राजनीतिक जो तनाव है, इसके वजह से भविष्य जो चिंता में है, भविष्य को लेके लोगों के बीच में चिंता है, जिसके वजह से मार्केट अभी गिर रही है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको एवरेज करने का सोचना चाहिए। यहाँ पे स्थिति होने पर कहाँ खरीदारी, मतलब कि स्थिर होती है तो कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, तो निवेशकों को किन क्षेत्रों में खरीदारी शुरू करनी चाहिए, इस सवाल के जवाब यह है कि इस पे निर्भर करेगा कि कौन सा क्षेत्र या स्टॉक कितना गिरता है। लेकिन कुल मिलाकर उनका मानना है कि ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और फिर देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल अच्छे निवेश का विकल्प हो सकते हैं। तो इन सब में आप देख सकते हैं, ऑटो में आप देख सकते हैं, ईवी जो भी है कंपनियां, इसमें ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी कंपनियां हैं, कैपिटल गुड्स की जितनी कंपनियां हैं, इन सब में आप निवेश कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।